हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। अभी माहौल काफ़ी गर्म है। भारत में जो टेम्परेचर है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में 52.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। बिहार के अंदर तापमान इतना बढ़ गया है कि स्कूल में बच्चे और शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी बेहोश होकर के गिर रहे हैं और दर्जनों लोग तो इस हीट वेव के वजह से, इस तपिश और गर्मी की वजह से अपनी जान को गंवा चुके हैं। बहुत ही ख़तरनाक जो है यह वेव है और इस हीट वेव से हमें बचना चाहिए। और मौसम विभाग ने बताया है कि हमें जो है मानसून आने की संभावना 31 मई जो आज है वह केरल से प्रारंभ हो सकता है। और निश्चित रूप में 30 मई यानी कि कल का दिन काफ़ी गर्म वाला भी था। आज तो थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ है, चूँकि रात में बारिश हल्का सा हुआ है चूँकि हम लोगों ने देखा नहीं। लेकिन फिर भी अभी का टेम्परेचर शाम का बहुत ही थोड़ा सा अच्छा है और इसका मैं आपके सामने वीडियो बना रहा। तो गर्मी के तपिश से हजारों लोग, लाखों लोग परेशान हुए हैं देश के अंदर। और निश्चित रूप से कई सर्कुलर भी जारी किए गए कि आपको सुबह में है ना काम करना चाहिए और 11 बजे से 3 बजे तक, 3:30 इवन 4 बजे से काम करना चाहिए पुनः। तो एक तरह से हीट वेव से बचने के लिए 11 बजे से लेके 4 बजे तक आपको काम नहीं करना है, फिर 4 बजे से लेकर के। और इसके लिए बाज़ाब्ते संपादकीय भी आए हैं हिंदी समाचार पत्रों के अंदर कि खासकर जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करने वाले कामगार मजदूर जो है वो उनको एक तरह से उनका पेमेंट नहीं काटना चाहिए। ठेकेदारों से अपील भी किया गया और उन्हें कहा गया है कि आप उनका काम सुबह में ले लें 11 बजे से पहले, यानी 5 से लेकर के 11 बजे तक, और बाकी रेस्ट काम 4 बजे से ले सकते हैं। तो इनमें वेतन काटने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अपने कर्मचारी अथवा मजदूर के लिए जो है आप नींबू पानी अथवा नारियल पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस गर्मी के वजह से जो है हमारा जो है वो डिहाइड्रेशन होने लगता है, हमारे अंदर पानी की कमी होने लगती है और जिसके वजह से जी मिचलाने लगता है और माथा घूमने लगता है। शरीर जो है वह में ऊर्जा कम हो जाता है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता है और नतीजतन जो है वह रिजल्ट यानी आउटपुट भी शून्य होने लगता है। तो इस वजह से हमारे जो है सभी पूर्वज भी कहते रहे हैं कि सुबह में उठ कर के आप अपना सारा काम करिए और निश्चित रूप में आप जो है वह प्रोडक्टिविटी आपको दिखेगा। यानी कि 3 बजे 4 बजे उठना एक व्यवहारिक भी है। और चाहे स्टूडेंट हों अथवा कर्मचारी हों अथवा मजदूर हों, उन लोगों को भी सुबह उठना चाहिए। चाहे गर्मी का दिन हो, यह सभी महीनों में यह होना चाहिए। लेकिन चूँकि अभी चर्चा गर्मी के ऊपर है और ये जो गर्मी है इस हीट वेव्स के वजह से, इस जो
गर्मी का जो तपिश है, इसमें कई स्कूल्स के बच्चे हैं जो तपिश से तड़पते हुए अपने स्कूल के प्रांगण में गिरकर बेहोश हो गए। और इसके बावजूद भी बिहार सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, उनके ऊपर कोई संवेदना नहीं दिख रहा है। संवेदनहीन हो गई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। और जब बच्चियां और बच्चे बेहोश होकर के गिरना प्रारंभ हो गया, तब आनन फानन में राज्य सरकार ने यह घोषणा किया कि विद्यालय बंद रहेंगे। लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए उन्होंने किया। शिक्षक शिक्षिकाएं उनको विद्यालय जा कर के 1:30 बजे तक आपको कार्य करते रहना होगा। यह अजीबो गरीब लगता है, जबकि ऐसा इतिहास कभी नहीं रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी महिलाएं और जो युवा है, वो पहले शिक्षक बनने के लिए अपने को प्रेरणा स्रोत मानते थे कि हम शिक्षक बनेंगे, और ख़ासकर यहाँ की जो व्यवस्था है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। लेकिन इतना डिसिप्लिन और इतना टाइट जो है माहौल बना करके रख दिया, और जिससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो अब जो है युवा पीढ़ी स्कूल शिक्षक बनने से कतराने लगे हैं कि नहीं, मुझे अपना ये गोल नहीं बनाना है। तो गोल सेटिंग से भी लोग डरने लगे हैं। हमारे रिश्तेदार बहुत ऐसे हैं जो शिक्षक है, शिक्षक परिवार है, वो लोग भी परेशान हैं। हमारे मित्र की मिसेज भी शिक्षिका हैं, और वो सुबह में तैयारी रात से ही शुरू कर देते हैं अगले दिन के स्कूल के लिए जाने के लिए। और फिर वो सुबह में निकल जाते हैं। 5:50 तक विद्यालय पहुंचना अपने आप को अनिवार्य सा मानते हैं। कई शिक्षक तो इसके वजह से जल्दी विद्यालय जाने के क्रम में स्कूटी या मोटरसाइकिल से भी गिरकर एक्सीडेंट हो गए हैं। तो छोटे छोटे एक्सीडेंट भी होते रहे, और बच्चे जो है वह भूखे प्यासे विद्यालय आते रहे, और उनको दोपहर के इस गर्मी में जाने का, घर जब जाते तो उनको गर्मी की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तो क्या पढ़ाई करेंगे बच्चे भी? उन्होंने जवाब दिया कि गर्मी में हमने छुट्टी होनी चाहिए थी। और देश भर में सारे जो प्राइवेट विद्यालय है, अदर जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, वो सब विद्यालय बंद है, और बिहार सरकार के जो विद्यालय है वो चालू है। तो ये अजीबो गरीब लगता है। ये पता नहीं, कुछ ऐसे कुकृत्य, ये सब गलत है, इसका मैं निंदा करता हूँ बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कोई किसी के पक्ष में ये बातें नहीं कर रहा हूँ। एक संवेदनशीलता है, एक संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और मुझे यहाँ देश का नागरिक होने के नाते मुझे यह कार्य करने में मुझे बेहद खुशी भी होगी कि अपने विचार को लोगों तक पहुँचाएं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने विचार को रखने से भी डरते हैं, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। और मैं यह व्यक्त करते हुए अपने विचारों को कि यह हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम सरकार के विरुद्ध बातें करें, लेकिन सरकार से हमें ये अपेक्षा होनी चाहिए कि जनहित में, और ख़ासकर जो गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों के जो है स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए क्या आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की व्यवस्था की है? उनके लिए किसी तरह का जो है
आम का शरबत की व्यवस्था, सत्तू की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था आदि आदि, जो हर संभव, तारबूज हो, फ्रूट्स हो, तारबूज हो, ककड़ी हो, है ना, खीरा हो, ऐसे बहुत से फल जो है का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप गर्मी से बच सकते हैं। लेकिन सरकार जो है यहाँ के बच्चों को और शिक्षकों को परेशान करना चाहती हैं, तो आनन फानन में मुख्यमंत्री का पत्र आता है। उसके बावजूद भी शिक्षक विद्यालय जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं उन पत्र को नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे हमारा जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं उनका पत्र आना चाहिए कि छुट्टी हुई है, जो अभी नहीं आई है, और उसको आपको स्कूल में आकर के आपको कार्य करना है। तो विद्यालय में सिर्फ बच्चों को छुट्टी दी गई। जब बच्चे बेहोश होकर के गिरने लगे, सैकड़ों हजारों बच्चे गिर गए, तब जाके उन्हें नींद टूटती है। तो काहे का आप आईएएस ऑफिसर बन गए और काहे का आप सरकार बन गए? आपको जब इतना ही संवेदनशीलता का ध्यान नहीं है, तो आपको रिज़ाइन देना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा विषय है। गर्मी हर एक साल आती है। पता नहीं इस गर्मी में ज़्यादा पढ़ा करके आप क्या बच्चों को आईएएस बना देंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बना देंगे? संभव ही नहीं है। एक तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते हैं, और बात करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेशन दे करके दुनिया को का सिरमौर बना देंगे। मुझे नहीं लगता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय का ठीक नहीं है, ना पंखे है, ना बिजली है, और ना स्कूल बेंच है, और है भी तो चरमराया हुआ है, तो मुझे किसी की शिकायत नहीं करनी है। मैं गर्मी पर बातें कर रहा था। तो हम सभी को गर्मी से बचने के लिए निश्चित रूप में कुछ ऐसा तरल पदार्थ लेना चाहिए, और जिससे हमें आपको बचने का मौका मिलेगा। घर में रहते हुए भी आपको गर्मी लग सकती है, तो आपको एयर कंडीशन्ड आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा पानी भिंगा करके अपने सर पर रख सकते हैं। पानी, ठंडा पानी हो तो वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा करने से बहुत राहत मिलता है। ये गर्मी है, और बहुत लोग कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि यह जो है एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज का असर है। ये क्लाइमेट चेंज का असर है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। 52.5 डिग्री सेल्सियस होना बहुत बड़ी बात होती है, और इन गर्मी के दिनों में हम सभी को सावधानियां बरतनी चाहिए। कम भोजन करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, तैलीय पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, और शाकाहारी भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा आपको बहुत तरह की तकलीफ़, परेशानी अथवा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।